द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। और आज का एपिसोड है हिस्टोरिकल मोमेंट के ऊपर। तो आज का इंसिडेंट कुछ ऐसा है जिसने फुटबॉल की दुनिया में तहलका मचा दिया था। पूरी की पूरी टीम एक प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गई थी और वो कोई और टीम नहीं, दुनिया की सबसे फेमस फुटबॉल क्लब टीम, जिनको कि रेड डेविल बोला जाता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक प्लेन क्रैश में मैनचेस्टर यूनाइटेड एमयू की पूरी टीम ख़त्म हो गई थी। ये इंसिडेंट है 1958 का। दरअसल 1955 में यूरोपियन कप स्टार्ट हुआ था। यूरोपियन कप जिसमें कि यूरोप के जितने बड़े बड़े क्लब्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते थे। हर एक लीग के चैम्पियन टीम्स पार्टिसिपेट करते थे। उस समय इंग्लैंड की चैम्पियन टीम थी, इंग्लैंड लीग की चैम्पियन टीम थी चेल्सी। पर चेल्सी ने मना कर दिया जाने के लिए। इंग्लिश फुटबॉल ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं भेजेंगे भाई, यूरोपियन कप क्या खेल रहे हैं, हम दूसरे टीमों के साथ नहीं खेलेंगे, उनका स्टैंडर्ड नहीं है हमारे साथ खेलने का। उसके बाद क्या हुआ, 1956-1957 में मैनचेस्टर यूनाइटेड बने इंग्लिश लीग की चैम्पियन। तभी भी इंग्लिश फुटबॉल ने मना कर दिया, नहीं हमारी टीम नहीं आ रही। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहा कि हम जाएंगे यूरोपियन लीग खेलने, यूरोपियन कप खेलने। तो इस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड पहली इंग्लिश टीम बनी थी यूरोपियन कप खेलने वाली। तो वो टीम इतनी फेमस हो गई थी पूरे के पूरे यूरोप में कि बहुत सारे पूरे यूरोप में पूरे फ़ैन बन गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस टीम की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस टीम को बज़बी बेब्स भी कहा जाता था क्योंकि उनके मैनेजर का नाम था बज़बी। यूरोपियन कप खेलने की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहा करता था। वीकडेज़ में वो यूरोपियन कप के मैचेस खेला करते थे और वीकेंड्स पे इंग्लिश लीग में खेला करते थे। इसलिए उनका ट्रैवल का जो टाइम था वो कम रखना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों 1958 के यूरोपियन कप में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और क्वार्टर फाइनल्स में मैच था उनका रेड स्टार बेलग्रेड के साथ, जो कि एक यूगोस्लोवाकिया की टीम थी। 1958 के जनवरी में रेड स्टार बेलग्रेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में, जो कि फेमस स्टेडियम है, शानदार स्टेडियम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो वहाँ पे मैच हुआ, वहाँ पे मैन्यू ने हरा दिया रेड स्टार बेलग्रेड को। पर क्वार्टर फाइनल में 2 लेग होने थे, दोनों लेग के हिसाब से एग्रीगेट में जो टीम ज़्यादा गोल मारेगी वो जीतेगी। तो सेकेंड लेग खेलने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना था बेलग्रेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड गई बेलग्रेड में, बेलग्रेड को हरा के वो लोग सेमीफाइनल में पहुँचे। पर 5 फरवरी 1958 को बेलग्रेड से वापस जाना था मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को मैनचेस्टर। उसके 1-2 दिन बाद ही उनका इंग्लिश लीग का भी मुकाबला था। तो वो हड़बड़ी में थे कि भाई हमें कुछ भी करके जल्दी पहुंचना ही है। तो उन्होंने इंग्लिश एयरवेज़ की फ़्लाइट चुनी कि हम इसमें जाएंगे ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच पाए मैनचेस्टर और अपना जो इंग्लिश लीग का मैच है उसकी तैयारी कर पाए। तो जो इंग्लिश एयरवेज़ की फ़्लाइट है बेलग्रेड से मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम्स चढ़ी, उनके साथ और भी लोग थे, उनके स्टाफ थे, कई सारे रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे और भी बहुत सारे लोग थे, मैनेजर्स थे। तो सारे मिलके चढ़े इंग्लिश एयरवेज़ की फ़्लाइट पे और बेलग्रेड से उड़ा और वो म्यूनिक में, जर्मनी के म्यूनिक में जाके रुका रीफ्यूलिंग के लिए, यानी कि फिर से फ्यूल भरवाने के लिए। उस फ्लाइट में फ्यूल तो भर गया पर 2 बार टेक ऑफ करने में असमर्थ रहा वो फ्लाइट। 2 बार टेक ऑफ करते करते रुक गया फ्लाइट। तो जो म्यूनिक का एयरपोर्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि आज ये प्लेन नहीं जा सकती, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पायलट भी बोलने लगे। पर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टाफ है, प्लेयर्स है, वो सारे कहने लगे नहीं यार, हमारा तो मैच है, मैच मिस हो जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी मैनचेस्टर पहुंचना है। इसी बीच जर्मनी में स्नोफॉल होने लगा। पूरे एयरपोर्ट में स्नो पूरा घिर गया, पूरा रनवे स्नो से घिर गया, पूरा चादर बन गया स्नो का। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टीम था वो मान नहीं रही थी, उनको खेलना ही था, उनको मैच मिस नहीं कर सकते थे वो। क्योंकि दोस्तों अगर वो मैच मिस कर देते तो शायद अगले साल वो जो थे यूरोपियन कप में नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो मिस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके हमें बस मैनचेस्टर पहुंचा दो, ये फ्लाइट उड़ा के, ये प्लेन उड़ा के। तो पायलट ने क्या किया, पायलट ने वो उस रनवे पे जो बर्फ़ से घिरा हुआ था उस रनवे पर ही प्लेन दौड़ा दिया और टेक ऑफ की कोशिश होने लगी। तो जैसे ही टेक ऑफ होने वाला था, क्योंकि पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ था, प्लेन चल रही थी बहुत स्लो,
तो टेक ऑफ करते समय जो स्पीड चाहिए होती है वो स्पीड ग्रैब नहीं कर पाई प्लेन, और बर्फ़ के कारण प्लेन स्किड खा गई और एयरपोर्ट का जो फेंस होता है उससे जाके टकरा गई, उसको पूरा तोड़ते हुए एक घर से जाके टकरा गई वो प्लेन। प्लेन के अंदर से फ्यूल गिरने लगा और उस घर में आग लग गई। जैसे उस घर में आग लगी वो आग प्लेन में भी फैल गई और प्लेन पूरा बर्स्ट हो गया। प्लेन बर्स्ट होने के कारण कम से कम मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ी वहां पर ही डेथ हो गई उनकी। प्लेन बर्स्ट होने के कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड के 7 खिलाड़ी ऑन द स्पॉट मर गए और एक खिलाड़ी हॉस्पिटल में 5 दिनों बाद दम तोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ी सहित 23 लोगों की मौत हुई थी उस दिन। मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी टीम ख़त्म हो गई थी, कुछ नहीं बचा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सिर्फ उनके जो मैनेजर थे बज़वी, वो किसी तरीके से बच गए थे और 5-6 और खिलाड़ी जो कि बेंच स्ट्रेंथ था वो उनका बच गया था। सारे मेन खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। ये पूरे फुटबॉल जगत में, पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था। उस समय की टॉप टीम ऐसे बिखर गई, ऐसे ख़त्म हो गई। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हार नहीं मानी। अगले साल से फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम बनानी शुरू की और आज हम सबको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी बड़ी टीम है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीम है, सबसे ज़्यादा फैंस मैन यू के हैं और सारे बड़े बड़े खिलाड़ी सपना देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने का, क्योंकि अभी रोनाल्डो खेल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, डेविड बेकहैम खेल चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में और भी बहुत बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं मैन यू में। तो एक टाइम पे जिनकी टीम ख़त्म हो गई थी, पूरा सब कुछ बिखर चुका था, वहाँ से खड़ी हुई रेड डेविल्स और आज दुनिया की टॉप टीम में शामिल होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फुटबॉल लवर्स दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।